दोस्तों क्वेश्चन एंड आंसर चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों क्वेश्चन एंड आंसर की ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पहला सवाल, क्या किस्मत के आगे मेहनत बेकार है? दूसरा सवाल, पति को परमेश्वर क्यों कहते हैं? तीसरा सवाल, सुदामा इतना गरीब क्यों था? चौथा सवाल, किस करने के क्या क्या फायदे हैं? पांचवा सवाल, काली मौत किसे कहते हैं? छठवां सवाल, देर से शादी करने के क्या नुकसान है? सातवां सवाल, रात में नींद नहीं आने के क्या कारण है? आठवां सवाल, क्या किन्नर भी प्रेग्नेंट होते हैं? तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, क्या किस्मत के आगे मेहनत बेकार है? दोस्तों ये बात मुझे सटीक नहीं लगी। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, आज नहीं तो कल वो अपना रंग जरूर देती है। मेरी खुद की जो सोच है वो कभी किस्मत को महत्व नहीं देती है। जो कुछ भी मैं अपने जीवन में हासिल की हूँ वो सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत के कारण ही संभव हो पाया है। मेरा मानना है कि किस्मत पूरी तरह से मेहनत पर निर्भर रहता है। आप जितना भी मेहनत करोगे उसी हिसाब से आपको सफलता प्राप्त होगी। अर्थात ये नहीं कि बेमतलब का परिश्रम करते और परिणाम शून्य ही रह गया। हम जो भी करें पूरी लगन और मेहनत से करें तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। यदि हम किस्मत के भरोसे बैठेंगे तो हमें सफलता मिल भी सकती है या फिर नहीं भी मिल पाती। तो मेरा मानना है कि रिस्क लेना अच्छा है, रिस्क फ्री रहे और खूब मेहनत कर सफलता हासिल करें। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए आप एक विद्यार्थी है, आपको किसी ने कह दिया कि तुम परीक्षा में कभी फेल नहीं होगे, ये तुम्हारे भाग्य में लिखा है। आपने पढ़ना ही छोड़ दिया। जब हम पास हो जाएंगे तो पढ़ के क्या होगा? अंत में परीक्षा हॉल में आपको जब प्रश्न पत्र मिलता है तो आपको कोई भी उत्तर नहीं आता। तब आप किसी से देखकर लिखने का प्रयास करोगे और उतना ही लिख पाओगे जितने में तुम पास हो सको, क्योंकि तुम्हारी किस्मत में फेल नहीं लिखा है। लेकिन अगर तुम पढ़ कर जाते तो तुम्हें इधर उधर देखने या फिर किस्मत को हाथ जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती और आप अच्छे अंक भी प्राप्त करते। दूसरा सवाल है, पति को परमेश्वर क्यों कहते हैं? भारत में पत्नी के लिए पति का दर्जा सबसे ऊपर होता है। हमारे देश में लड़कियों को सिखाया जाता है कि शादी के बाद पति ही उनका सब कुछ होता है। भारतीय समाज में लड़कियों से कहा जाता है कि हमेशा उन्हें पति का आदर करना चाहिए और पति ही उनका परमेश्वर होता है। आखिर पति को क्यों दिया जाता है परमेश्वर का दर्जा? पति परमेश्वर, हर किसी के मन में सवाल जरूर उठता होगा। दरअसल शादी के दौरान पति और पत्नी जब 7 फेरे लेते हैं तो वो उस समय 7 वचन भी लेते हैं। वचनों की प्रक्रिया को शास्त्र सम्मत माना जाता है। इन वचनों के दौरान एक वचन ये भी होता है कि वो हमेशा पति के साथ साथ चलेगी और सुख दुख में हमेशा उसका साथ देगी। लड़कियों को ये भी कहा जाता है कि पत्नी की जगह पति के चरणों में होती है और उसके पीछे की वजह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को बताया जाता है। माना जाता है कि जिस तरह माँ लक्ष्मी हमेशा विष्णु भगवान के चरणों में समीप रही है, उसी प्रकार पत्नी को भी पति को ही अपना भगवान मानना चाहिए। दरअसल भारत में ये प्रथा सदियों से चली आ रही है और पीढ़ी दर पीढ़ी इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। बचपन से ही लड़कियों को ये कहा जाता है कि शादी के बाद पिता का नहीं बल्कि पति का ही घर उसका अपना घर होता है। पति जो भी कहेगा या करेगा पत्नी को करना होगा, पति की हाँ में हाँ मिलाना होगा। अगर वो पति के खिलाफ जाती है तो उसे समाज में गंदी नजर से देखा जाता है। कहा जाता है कि लड़कियों के घर वालों ने उसे कुछ सिखाया ही नहीं, तभी इसके ऐसे लक्षण हैं। मजबूरन पत्नी को अपने पति की सारी बातें माननी पड़ती है और उसे अपना भगवान बनाना पड़ता है। तीसरा क्वेश्चन है, सुदामा इतना गरीब क्यों था? पौराणिक कथा में एक प्रसंग है श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का, जिनकी घनिष्ठ मित्रता ने संसार को एक नई परिभाषा दी। मित्रता में कोई अमीर गरीब जाति या वर्ग मायने नहीं रहता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण के मित्र होने के बाद भी सुदामा इतने गरीब क्यों थे? पौराणिक कथा के अनुसार सुदामा ने स्वयं एक श्राप ग्रहण किया था। एक ब्राह्मण स्त्री भगवान वासुदेव की भक्त थी। वो अपनी कुटिया में अकेली रहती थी। वो इतनी गरीब थी कि भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। एक दिन उसे 5 दिन तक खाने को कुछ नहीं मिला। उसने पानी पीकर और भजन गाकर अपनी भूख शांत की। 6वें दिन उसे 2 मुट्ठी चने मिले। उसने सोचा कि प्रातः काल प्रभु वासुदेव को भोग लगाकर उन चनों को ग्रहण करूंगी। ये सोचकर वो चनों को एक पोटली में बांधकर सो गई। रात में चोर उस कुटिया में घुस आए। चोरों की नजर पोटली पर पड़ी। पोटली को देखकर उन्हें लगा कि इसमें चांदी के सिक्के अथवा कोई मूल्यवान धातु है। ये सोचकर वो वहाँ से पोटली सहित भाग गए। इधर जब ब्राह्मणी की आंखें खुली तो उन्हें पता चल गया कि किसी चोर ने उसकी पोटली चुरा ली। तब 6 दिन से भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने दुखी मन से श्राप देते हुए कहा, जो भी व्यक्ति वो चने खाएगा उसकी स्थिति भी मुझ जैसी दरिद्र हो जाएगी, उसे भी कई दिनों तक भोजन नहीं मिलेगा। सुदामा की अनुभूति शक्ति बड़ी तीव्र थी। उन्हें पोटली को पकड़ते ही ब्राह्मणी का श्राप ज्ञात हो गया। इसलिए जंगल में जब भयानक तूफान आया और श्री कृष्ण को भूख लगी तो सुदामा ने उनका हिस्सा भी खा लिया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने वो चने खा लिए तो उनके परम मित्र श्री कृष्ण को भी ब्राह्मणी का श्राप लग जाएगा। इसी तरह सच्ची मित्रता निभाते हुए सुदामा ने ब्राह्मणी का श्राप स्वयं ग्रहण कर लिया। चौथा क्वेश्चन है, किस करने के क्या क्या फायदे हैं? प्यार भरी एक किस न सिर्फ आपकी भावनाओं के इजहार का प्यार सा जरिए है, बल्कि आपके सेहत से संबंधित
संबंधित कई समस्याओं को हल करने में मददगार है। चुम्बन या किस के दौरान शरीर में एड्रेनलिन नामक हार्मोन बनता है जो दिल के लिए बहुत फायदेमंद है। ये पूरे शरीर में रक्त संचार के लिए पंप होने में दिल की मदद करता है। इससे ब्लड प्रेशर कम करने और शरीर में रक्त संचार ठीक करने में मदद मिलती है। तो अब न सिर्फ दिल को खुश करने बल्कि इसे सेहतमंद रखने के लिए किस करें। मोतियों जैसी सफेद दांतों की ख्वाहिश रखते हैं तो किस करना आपके लिए फायदेमंद है। किस के दौरान मुंह में बनने वाली लार दांतों की कैविटी को दूर करती है और बैक्टीरिया को खत्म करती है। हाल ही में मेडिकल हाइपोथेसिस नामक जर्नल में प्रकाशित शोध के अनुसार किस करने से महिलाओं की प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है। ये महिलाओं को साइटोमेगालो नामक बीमारी से बचाने में मदद करती है जो गर्भावस्था में शिशु को जन्मजात अंधा बना सकता है। कैलोरी घटाने के लिए भी किस का करना फायदेमंद है। करीब 1 मिनट की किस के दौरान 2 से 3 कैलोरी बर्न होती है। इतना ही नहीं, इससे शरीर के मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाती है। 5वां सवाल है, काली मौत किसे कहते हैं। काली मौत यूरोप के इतिहास का एक अध्याय है जिसमें 7.5 से 20 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसकी शुरुआत 1346 से 1353 में हुई। यूरोप में 2010 और 2011 को इससे जुड़े प्रकाशन करने पर यह पता चला कि ये एक प्रकार का विषाणु है जो प्लेग के अलग अलग रूप में होने का कारण है। ये यूरोप के व्यापारियों के जहाज के सहारे कुछ काले चूहे भी इस बीमारी से ग्रसित होकर आ गए और ये मध्य एशिया तक फैल गए। इसके कारण यूरोप में कुल आबादी के 30 से 60% लोगों की मौत हो गई। प्लेग ने यूरोप को 3 साल अपने चपेट में लिए रखा। मौसम में परिवर्तन के साथ ही प्लेग का असर कम होता गया और फिर अचानक ही ये बीमारी पूरी दुनिया से गायब हो गई। दोस्तों, काली मौत एक महामारी थी जो काले चूहे के जरिए फैल गई थी। ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है कि आखिर महामारी अचानक शुरू होकर अचानक चली कहाँ जाती है। प्लेग सबसे पहले चीन से आया पर वहाँ कैसे आया ये पता नहीं। फिर सालों तक दुनिया में तबाही मचाने के बाद एकाएक ये बीमारी दुनिया से गायब हो गई। 6वां क्वेश्चन, देर से शादी करने के क्या नुकसान है। 30 की उम्र के बाद शादी करने से परिवार बढ़ने में दिक्कत हो सकती है। बढ़ती उम्र में प्रेगनेंसी में काफी समस्याएं होने का खतरा होता है। देर से शादी करने से आप अपने पार्टनर को सही तरीके से समझ नहीं पाते और उसके साथ एडजस्ट करने में परेशानी होती है। आप अपनी पुरानी लाइफ स्टाइल को छोड़ना नहीं चाहते हैं जिसके कारण आपका आपके पार्टनर के साथ आपसी मतभेद हो सकता है। शादी में सिर्फ पति पत्नी का नहीं बल्कि एक दूसरे के परिवार के साथ भी रिश्ता जुड़ता है। बड़ी उम्र में परिवार के साथ तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। शादी की उम्र निकलने के बाद अपनी पसंद का जीवन साथी मिलना मुश्किल होता है क्योंकि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि अगर आप कुंवारे हैं तो आपकी पसंद का दूसरा इंसान भी अब तक कुंवारा होगा। बढ़ती उम्र में चॉइस की गुंजाइश कम हो जाती है। 7वां क्वेश्चन, रात में नींद नहीं आने के क्या कारण है। ये दिन और रात की प्रक्रिया बनी ही इसलिए है ताकि दिन भर काम करने के बाद रात को पूरी नींद लेकर आराम किया जा सके। रात में आने वाली गहरी नींद हमें पूरा दिन तरोताजा महसूस कराने में मदद करती है। बहुत सारे लोगों को रात में नींद न आने की तकलीफ होती है तो आज हम इसके पीछे के कारण जानेंगे। हमारा दिमाग हमारे शरीर के लिए बायोलॉजिकल घड़ी की तरह काम करता है जो हमारी रूटीन के अनुसार ये ध्यान रखता है कि कितनी देर तक हम काम करते हैं और कब सोते हैं। इस बात को दिमाग एक आदत की तरह अपना लेता है जिसके सोने और जागने का समय नियमित होता है। दिमाग उसी समय पर थकान महसूस कराने लगता है और हमें नींद आने लगती है। जिसका समय निश्चित नहीं होता है उन्हें ही रात में नींद नहीं आने की समस्या होती है। रात में नींद न आने की समस्या से निपटने के लिए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना और सोने और जागने के समय को निश्चित करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आजकल लोगों की आदत में शामिल है सोते वक्त मोबाइल और लैपटॉप पर काम करना या कुछ पढ़ना। ये काम लोग तब तक करते हैं जब तक उन्हें झपकी न आने लगे, लेकिन यदि आदत धीरे धीरे नींद न आने की समस्या बन जाती है, इन गैजेट्स से निकलने वाली लाइट हमारे दिमाग को प्रभावित करती है और उससे ज्यादा अलर्ट कर देती है। 8वां सवाल है, क्या किन्नर भी प्रेग्नेंट होते हैं। बदलते जमाने में जहाँ लोग चांद और मंगल पर अपना आशियाना बसाने का ख्वाब देख रहे हैं तो वहीं हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो छोटी मोटी बातों को लेकर आज भी आपस में ही उलझे रहते हैं। हमारे देश में किन्नरों को बेहद ही घटिया नजरिए से देखा जाता है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमारे देश के लोग किन्नरों से जुड़ी बातों में काफी दिलचस्पी लेते हैं। अब चाहे वो किन्नरों के जीवन मृत्यु की बात हो या फिर वो किन्नरों द्वारा संबंध बनाए जाने की बातें हो, लोगों में किन्नरों की निजी जिंदगी के बारे में जानने की बड़ी इच्छा होती है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि एक किन्नर के लिए गर्भ धारण करना काफी जोखिम भरा होता है, लेकिन फिर भी कोई किन्नर गर्भ धारण करके माँ बनना चाहता है तो मेडिकल प्रक्रियाओं के तहत सबसे पहले भ्रूण तैयार किया जाता है जो शरीर के बाहर ही होता है। प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए किन्नर के शरीर में बच्चादानी लगाकर उसे विकसित भी किया जाता है। मेडिकल के मायनों में ये काफी खतरनाक प्रक्रिया होती है जिसमें किन्नर
किन्नर की जान भी जा सकती है। पता चला कि फिलहाल भारत में किन्नर के मां बनने का एक भी मामला सामने नहीं आया है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।